वारिस पठान आप बोलिए, अब जरा बताइए जरा वारिस भाई, ये सरकार जमीन कैसे ले लेगी? डीएम पर यकीन नहीं है क्या? देखिए मानक भाई, आप बोलिए। नहीं हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं, ये जो बीजेपी सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया है ये पर से इलीगल है, ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, असंवैधानिक है, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 25, 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे अमेंडमेंट है जो साफ दर्शाता है कि बीजेपी की नीयत में ही खोट है। वो चाहते हैं हमारे वक्फ की जमीन को उसरफ करना। अब आप पूछोगे कैसा, तो मैं आपको बताऊंगा कैसा। इसके अंदर एक प्रावधान ये है कि अगर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के अंदर तो आप किसी मुसलमान को नहीं रखोगे, या गुरुद्वारा के बोर्ड के अंदर तो किसी मुसलमान को आप नहीं रखोगे, मगर यहाँ पे आप वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड के अंदर आप डाल रहे हो नॉन मुस्लिम को। हाँ, ये एक। सेकंड चीज आप ये कर रहे हो कि आप जो लिमिटेशन का पीरियड है वो यहां पर तो कम है, दूसरी जगह तो बराबर है। तीसरा आप क्या कर रहे हो, एसडीएम को, डीएम को और कलेक्टर को पावर दे देते हो। कौन से राज्य का, स्टेट का डीएम या कलेक्टर अपने स्टेट के अगेंस्ट बात करेगा? वो तो जो बोलेगा सरकार को, नहीं साहब ये इलीगल है, ये अतिक्रमण है, ये वक्फ की जमीन नहीं है, जब्त कर लो, उसको सीज कर लिया जाएगा। अब इसलिए हम बोल रहे हैं कि सरकार की नीयत ये है कि वक्फ की जमीन हड़प जाए। अब बात नंबर 2, इंपॉर्टेंट बात ये कि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक वेबसाइट निकाला था कि जिसको आपत्ति है वो आपत्ति दायर करे, करोड़ों लोगों ने ऑब्जेक्शन ले लिया। जब तमाम देश का मुसलमान नहीं चाहता कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आए तो मोदी को क्या जिद पड़ी है? पूरा विपक्ष नहीं चाहता कि ये बिल आए तो क्या जरूरत पड़ी है? अब कुछ चिल्लर लोग हैं, कुछ मोदी भक्त हमारे कम्युनिटी में भी है, मीर सादिक मीर जाफर की औलादे हमारे यहां भी है, जो अपने खुद के जाति मफाद के लिए ये बिल का समर्थन कर रहे, मगर उसको देश का मुसलमान कभी माफ नहीं करेगा मानक भाई, क्योंकि ये हमारे मजलूमों की, बेवाओं की, यतीमों का अधिकार है। हमने चैरिटी से दिया है, ये अल्लाह की अमानत है, ये अल्लाह के नाम पे हमने चैरिटी कैसे बन रहे हैं, हमारे यतीमों कैसे दुकानें बन रही हैं उस पे, और क्यों इतनी लाख एकड़ जमीन है, दुकानों से तो पैसा आ रहा है, 10 करोड़ रुपए आ रहा है, बताइए जरा। नहीं, अरे किराया आ रहा है, किराए से आज से 10 साल पहले 2.25 लाख करोड़ रुपए कीमत थी। नहीं वो आप छोड़ो, वो मैं आपके हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की बताऊं बात, 4 स्टेट के अंदर 13.5 लाख गवर्नमेंट की जमीन है जहां पे इलीगल अतिक्रमण है, उसका क्या करेंगे आप? कितनी गवर्नमेंट की जमीन है जहां पर इलीगल, जिससे मंदिर भी बने हुए हैं मानक भाई, उसका क्या करेंगे आप? हम लोग तो कुछ नहीं बोलते। हमारे रिलीजन अफेयर में क्यों घुसने देना है आपको? ये मुसलमानों से नफरत है मोदी को, ये सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ एक जुमला है, प्रॉपर्टी डीलर हो, झूठ बात नहीं करने का। नहीं देखिए, आप झूठ बोलोगे, अच्छा कृपा कर आप तो वकील हो ना, वकील हो, जरा कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा था बता दीजिए वक्फ बोर्ड के बारे में। नोटिस मारूंगा। अरे आप मारिए ना। वक्फ बोर्ड के बारे में क्या कहा था? बात करो, वक्फ बोर्ड के बारे में क्या कहा था? वक्फ बोर्ड के बारे में कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये आगे जा सकते रहे हाईकोर्ट में, मतलब ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट में जा सकते हो ना आप, तो फिर क्यों मोदी झूठ बोल रहे हैं कि आप ट्रिब्यूनल के खिलाफ जा नहीं सकते? आपके मुंह से सच निकला, ट्रिब्यूनल के सारे ऑर्डर्स के खिलाफ आपने बोला कि कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस आपको भी पता है, वकील हैं आप। स्पेशल सर्कमस्टांसेस अगर कोई है तो जा सकते हो ना, एक प्रावधान तो है ना, मगर ये झूठ फैला रहे कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के आगे सब जा ही नहीं सकते। और यही झूठ फैला के मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है ना वो दिखाना चाहते हैं। कृपा करके रेड की कॉपी मंगवाइए, डीएम फैसला नहीं बोला डीएम के ऊपर का अधिकारी करेगा उसको, फिर क्यों डीएम और कलेक्टर को डाल रहे? नहीं डाला, अगर डीएम फैसला नहीं करेगा तो उसको डालने की जरूरत क्या है? हमारे रिलीजियस अफेयर में आप क्यों डालना चाहते हो? आपका रिलीजियस अफेयर नहीं है, माफी के साथ डालना चाह रहे हो, चलो निकालो उसको। आपका रिलीजियस अफेयर का इशू नहीं है, ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का इशू है, इसको कृपा करके हमारे रिलीजियस अफेयर का है। कमेटी के साथ एनवायरनमेंट बोर्ड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते आप। मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा। आरपी सिंह साहब आपने जवाब नहीं दिया, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। आरपी सिंह साहब हरी पगड़ी पहन के बैठे हो, खामोश। मैं दोबारा सुनिए, वारिस पठान आपने जवाब नहीं दिया, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। वारिस पठान, वारिस भाई जरा बताइए, आरपी सिंह जी प्लीज रुकिए ना सर, रुकिए ना एक मिनट। वारिस पठान, मैं ये कह रहा हूँ, लाखों एकड़ जमीन पर कमाई वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए कैसे हो रही है? हजारों करोड़ होनी चाहिए कमाई, ये पैसा कहां जा रहा है? मानक भाई आपको, अरे कौन ये मानक भाई आपको कौन ये डेटा दे रहा है? किनकी बातों पे आप यकीन कर रहे हो? बीजेपी की? ये झूठ के सिवा कुछ परोसेंगे? यही सब झूठ बोल जमीन खाने की इनकी नीयत है, यही नीयत है इनकी, झूठ फैला, झूठ परोसो। मतलब आप ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, उसका भाड़ा भी आता है। आप ये कह रहे हैं जितनी जमीनें दान में मुसलमानों ने दी है, वक्फ बोर्ड बहुत बढ़िया काम कर रहा है? अगर ऐसा है तो इतनी लाखों एकड़ जमीन के बावजूद मुसलमानों की हालत देश में खराब क्यों है?
क्यों साक्षरता दर सबसे कम सुनिए, है? अगर कोई घपला बताइए। कर रहा है, सुनिए, अगर कोई घपला कर रहा है, कोई चीटिंग कर रहा है, तो उसके लिए कानून कायदा है, आईपीसी सेक्शन के थ्रू केस होता है, वक्फ बोर्ड है, ट्रिब्यूनल है, उसके बाद हाईकोर्ट में जा सकते हैं। क्या मुझे बताओ, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कुछ नहीं होता? गफले हर जगह है मानव अच्छा, भाई। ठीक है, ओके। अब गवर्नमेंट रुकिए, एक की सेकंड जगहों रुकिए, के ऊपर एक सेकंड मंदिर रुकिए, बने हुए हैं। एक सेकंड, अब आप एक बोलते हो कि सेकंड, माफिया एक का सेकंड अगर रुकिएगा, हटेंगे तो रुकिएगा, 11 प्लीज साल एक से सेकंड बीजेपी रुकिएगा। सरकार एक सत्ता में सेकंड क्यों नहीं रुकिएगा, हटाया एक सेकंड, उन्होंने? ठीक है, ओके। माफिया को क्यों नहीं हटाया? हाँ, ठीक है, अब रुकिए। राजकुमार भाटी कह रहे थे अभी डीएम पर यकीन कैसे करेंगे, लेकिन जहां जहां राज्य सरकारें विपक्ष की हैं वहां तो डीएम पर यकीन करेंगे ना? देखिए, डीएम किसी की भी सरकार हो, डीएम यसमैन होता है। हाँ। जो मुख्यमंत्री इशारा कर देता डीएम वो करता, और डीएम कहाँ कहाँ कितना अन्याय करते हैं। अभी सिंह साहब हमें कर्नाटक कहाँ का कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश तो मैं बोल रहा की दे रहे थे, याद दिला रहे थे। कल ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, जो बुलडोजर वाला। अतीक अहमद से नाम जोड़ के जिनके मकान गिराए गए, सुप्रीम कोर्ट ने खिंचाई की है नहीं, सरकार मैं ये की। कह रहा हूं जहां जहां इंडिया सरकार गलत काम गठबंधन, कर रही है। जहां जहां इंडिया गठबंधन की 10 राज्य लाख सरकारें रुपया हैं बोला है, वहां सवाल कोई वो नहीं दिक्कत नहीं है ना। सवाल वहां वो नहीं तो है। डीएम आपकी बात देखिए, मानेगा। देखिए, इसका क्या मतलब है? कल को पूरे देश में 10 हमारी लाख सरकार हो ब्याज के साथ जाएगी तो क्या डीएम 10 अच्छे हो लाख जाएंगे? रुपया। ये तो पर आपकी बात मानेंगे ना? वो सरकार की ही बात मानते हाँ, हैं। तो आपकी बात मानेंगे मतलब तो हमें इससे क्या मतलब है? 10 लाख रुपया उन्हें देना न्याय ब्याज करना के साथ। चाहिए। तो न्याय तो करेगा फिर वो। आरपी नहीं नहीं, सिंह। ऐसा कुछ नहीं। मतलब इंडिया गठबंधन नया के घर राज्यों में बनाएंगे तो न्याय होगा ना? ऑयल लगा के। आप आप मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। डीएम सरकार का ओके। यशमैन होता है, ओके, मलूक जिसकी नागर। सरकार हो। ठीक है, मलूक ये नागर, हालत है, मलूक ये नागर। अगर अब मलूक नागर और अनुप्रिया, पहले मलूक नागर आप, सब बिल्कुल फ्रिज मलूक